भीम सिंह अभी जो पहले अपन ने सम्मान समारोह रखा था, इस भर्ती में चयन हुआ है और ये दोनों ट्रेनिंग पूरी करके आज वापस इसी संस्थान में हम सब से मिलने के लिए आए हैं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया इस संस्थान परिवार की तरफ से। अब ये आपसे पूरी बात करेंगे, किस प्रकार का संघर्ष, क्या चयन का प्रोसेस, इन्होंने किस प्रकार इस सफलता तक पहुंचने के लिए क्या प्रयत्न किया, किस प्रकार की ड्यूटी के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान इनके अनुभव रही, वो आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो सम्मान, ठीक है, सम्मान समारोह करा दें, सम्मान करा दें। तो मेरा निवेदन रहेगा अशोक जी सर से कि मूलपाल सिंह को माल्यार्पण कर सम्मान करावे। और अब मेरा निवेदन रहेगा प्रदीप जी सर से कि श्याम सिंह का माल्यार्पण कर सम्मान करावे। अब मेरा निवेदन रहेगा चंदन जी से कि भीम सिंह का माल्यार्पण कर सम्मान करावे। दोनों का मूलपाल और श्याम सिंह के साथ वर्दी के साथ चंदन जी का फोटो हो जाए, माल्यार्पण चंदन जी दोनों फौजियों का। आप हाँ इस माल्यार्पण के माध्यम से करवा दी, ठीक है। तो चलो, अपनी तो बातें वैसे हमेशा होती रहती है, अब अपन थोड़ी इनकी बातें सुनते हैं, ये अपने साथ अनुभव शेयर करेंगे। अब पहले तो वैसे जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। वरीयता को क्रम देते हुए जैसलमेर नगरी के लाल मूलपाल सिंह को मैं आमंत्रित करूंगा, आए और अपने इन छोटे भाइयों के सामने अपने विचार रखे। मूलपाल सिंह। नहीं सीनियर श्याम है, सीनियर श्याम है तो वैसे ये मेरा सीनियर सर, कम्युनिकेशन करता है। गुरु सर पहले श्याम गुरु है। वैसे आपने पूरी ट्रेनिंग वाली रील तो आपने दिखा दी है, अब सिर्फ मुंह से बताना बाकी रहा है। हाँ मूलपाल आजा आजा। हाँ कैसे लगे वो बोल चालू कैसे होता है? चालू है। हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हो और कैसे चल रही है आपकी ट्रेनिंग? सब आर्मी की कर रहे हो सब या किसी और की कर रहे हो? जीडी की। ऑल द बेस्ट, आपको भर्ती जल्दी आएगी आपकी। मैं सुना तब तक बोल रहे हैं कि मार्च तक आएगी भर्ती। जो आपको फिट है या ये फिट एग्जाम हो गया सर? अच्छा भीम सिंह है, सॉरी। और सुनाओ, मैं भी इसी से मेजर अकेडमी से गया हूँ, लगभग 2019 से मेजर से जुड़ा था। एक बार रनिंग में रह गया था और इस बार जोधपुर भर्ती में सिलेक्शन हो गया मेरा। जी सर, थैंक यू। जब मैं आया था तब मेरी पढ़ाई कुछ नहीं थी यहाँ पे, और हमारे गुरुजी बैठे प्रदीप जी, खेता जी, अशोक जी, इन्होंने हमें बताया कैसे पढ़ाई करते हैं। मैं आया तब कुछ नहीं था, एकदम गांव का, बस गांव की तरह था। यहाँ आया, कुछ पढ़ाई नहीं आता, वापस दौड़ के गया घर पे। अशोक जी वापस लेके आए मेरे को कि पढ़ना है तेरे को। कैसे भी करके अशोक जी ने, खेता जी ने पढ़ा के
मुझे तो फौजी बना दिया, अब आपकी बारी है फौजी बनने की। और मेरा मानना है जो पढ़ेगा, दिल से पढ़ेगा, वो फौजी बन जाएगा। अगर जो पढ़ाई दिल से नहीं करेगा, इधर आके क्लास में प्रदीप जी पढ़ा रहे, पीछे देखेंगे, ऐसे करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अंदर से दिल से फीलिंग लानी पड़ेगी पढ़ाई से। जो पढ़ाई करता वो सोता नहीं रात को। मैं भी नहीं सोता था, बाकी सब सो जाते थे, फ़ोन देखते थे, मेरे को नींद नहीं आती थी कि वर्दी पहननी है ना, अगर इस कपड़े को पहनना है तो पहले तपना पड़ेगा। मेरे को किसी ने मोटिवेट किया नहीं, लेकिन मैं खुद से मोटिवेट हुआ और सरों ने मुझे मोटिवेट किया हर बार। मैं जाके रूम में, जब मेरे को नंबर नहीं आते तब सो जाता था रूम में कि पढ़ाई नहीं होगी, तब प्रदीप जी रूम में आके मेरे को बोलते थे कि हो जाएगी हो जाएगी। आखिर में हो गया। आप भी पढ़ोगे, बढ़िया दिल से पढ़ोगे तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। वो भी जग रहे हो रात को, आप 8-9 बजे तक पढ़ रहे हो जाएगी सिलेक्शन। और तो क्या बताऊँ, आर्मी की ट्रेनिंग बढ़िया रही मेरी। 7 महीने 20 दिन, कुल 31 हफ्ता मेरी ट्रेनिंग हुई थी। और आर्मड कोर सेंटर से मैं भर्ती हुआ था, अहमदनगर में ट्रेनिंग हुई थी मेरी। ट्रेनिंग बढ़िया आराम से हुई। ट्रेनिंग में कुछ नहीं, अगर आपका सिलेक्शन हो घटाओ, ट्रेनिंग में मस्ती करना, ऐसे नहीं कि आ गए कहाँ फंस गए, ऐसा लगेगा कि जेल में आ गए। मैं भी फर्स्ट में गया तब मेरे को लगा कि जेल में आ गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया, बाकी जो रह गए मैं भी रह गया, ठीक था। लेकिन उधर वो लठ वट बहुत पड़ते हैं, इधर वाली पढ़ाई कुछ नहीं है आपकी, पढ़ाई दौड़ वोड़ कुछ नहीं है। सो रोज 3 बजे भागना पड़ता है उधर 20 किलोमीटर, वो भी राइफल के साथ वजन लेके। लेकिन वो भी लड़ना पड़ेगा ट्रेनिंग तक, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ट्रेनिंग में आप एकदम भर्ती होते हो तो अच्छा प्रदर्शन दिखाना। आपकी पहले दिन से आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगा 4 साल बाद वाला। पहले दिन से 4 साल का लास्ट दिन तक आपकी पूरी काउंटिंग हो गई, क्या क्या प्रोसेस है। जितना आपका अच्छा होगा ट्रेनिंग में, उतना ही बढ़िया पकड़ पाओगे। और गेम वेम खेलते हो, जो गेम सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग में, इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा गेम वाले बंदे को मायने हैं। जो गेम खेलता है समझो परमानेंट है, पक्का वो। और 4 साल वाले ऐसे नहीं कि 4 साल बाद कुछ नहीं है। ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो 4 साल वाले जा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन पे ध्यान दे रहे हैं। ये पढ़ाई आप मत सोचना कि पढ़ाई यहाँ कर ली उसके बाद किताब फेंक लेंगे, उधर कोई पढ़ाई नहीं है। उधर सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में पढ़ाई है। जो बंदा पढ़ाई वाला उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा है उधर, धरा देना आपको पढ़ाई की जाएगी। इसलिए पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई करोगे तो ही 4 साल बाद परमानेंट हो पाओगे। और थोड़ा सा आपने अगर यूनिट में जाके आगे जाके अच्छा किया ना, तो आपको थोड़ी डिसिप्लिन रखा तो आप परमानेंट हो एकदम। बाकी ऑल द बेस्ट, इसे पढ़ते रहो, एकदम सक्सेस हो जाओगे आराम। धन्यवाद, जय हिंद। और धन्यवाद। ये कहा तू मूलपाल सिंह ने अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए। यानी समुद्र में जब लहर उठती है तो हमेशा केंद्र से उठती है, उस प्रकार लगन जब लगाओ तो कलेजे के अंदर आग लगा के लगन लगानी पड़ेगी, तब जाके सफलता के शिखर तक पहुंचने की लिस्ट में कामयाब हो पाएंगे। बात आई ना समझ में? तो ये मूलपाल का संदेश है, यानी लगनी लगानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, एक सिलेक्शन की आग अपने कलेजे में जलानी पड़ेगी, तब जाके वो जिस मुकाम पर अपन जाना चाहते हैं उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो अब वैसे मूलपाल सिंह जैसे इसने बताया, जैसे ये आर्मी में है, आर्मी की सारी बात की, सिलेक्शन सारे सरकारी नौकरी के, आप जिस भी, कोई दिल्ली पुलिस की कर रहा है, कोई एसएससी का कर रहा है, कोई आर्मी का कर रहा है। इस ट्रेनिंग के दौरान जैसे इसने बताया कि ट्रेनिंग में जब शुरुआत में ऐसा लगा था कि कहाँ नरक में आ गए, इसने मन ही मन में लगभग सबको भी ऐसे दिया होगा, बाकी जिन्होंने फौजी बनाने में जिसका हाथ था उसको भी इसने 2-4 तो मतलब बुरा भी लगा है इसको कि मेरे को नरक में भेजने के लिए किसका नाम था, तो उसने लिस्ट खंगाली है, तो कहीं न कहीं मैं भी उस लिस्ट में दोषी पाया गया हूं।
कि मेरे को इस नरक में भेजने के लिए किसका योगदान रहा है। मेरे को एक बार श्याम ने, अब अगली बारी श्याम ने कॉल किया था कि यदि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए ना, दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, तो ऑप्शन में यदि आपका कहीं अशोक जी का, प्रदीप जी का नाम दिखे तो मैं राइट ऑप्शन करूंगा। आपने ऐसा नरक में डाला है, हालत हमारी पूरी क्या हो रही है, खराब हो रही है। 2-1 महीनों से सिचुएशन के अब ठीक आ रही है। अब पूछा कि अब पूरी मौज है, अब पूरी मौज है, अब तो गाड़ी पटरी पे है। 2 महीने तक मार थी, अब ठीक है। 2 महीने तक तो ऐसा लगा कि दुनिया के हमारे कोई दुश्मन थे तो वो थे जिन्होंने यहां तक जानबूझकर भेजने का हमें प्रयास किया है। तो ट्रेनिंग के समय यात्राएं आती है, सिलेक्शन के समय भी देखनी पड़ती है। कोई लोग अपने पास में बैठा हुआ सोया होता है, उस समय अपन को जगना पड़ता है, क्योंकि पोस्टों के मुकाबले फॉर्म लगभग लाख गुना ज्यादा भरे जाते हैं, हजारों गुना ज्यादा भरे जाते हैं। तो कुछ तो सोएंगे तभी तो सीमित पोस्टों पे सीमित लोग सेलेक्ट होंगे, ये तो जरूरी है ना। तो बिल्कुल, यानी पढ़ने वाले लोगों की संख्या, फॉर्म भरने वाले, तैयारी करने वाले लोगों की बहुत संख्या बहुत है, लेकिन हकीकत में टारगेट को फॉलो करके उसको मद्देनजर रखते हुए उस टारगेट को अचीव करने की सोच रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। हम चाहें तो उस दायरे में शामिल हो सकते हैं, तो वो बात मन में गंठित करनी है। अब मैं आगे मंच पर आमंत्रित करूंगा श्याम सिंह, आए और अपने अनुभव शेयर करें। फौजी श्याम। ठीक है ना। ठीक है, हमारे साथ शेयर तो करो मत। शेयर तो नहीं को। ठीक है ना। जय हिंद। कैसे हो? तैयारी अच्छी चल रही है? नींद वींद तो नहीं आ रही है? अच्छी बात है। मैं शुरुआत से मेरी बात करूं तो स्कूल की टाइम की शुरुआत से बात करूं, पढ़ाई की, बाकी सब ठीक था। मेरा मैथ माइनस में, और मेरे बड़े भाई ने भी भर्तियां देखी थी, कहा था तेरे को आर्मी में जाना है, तो मैथ में यदि बाई ग्रेस लग गया, 10th में ग्रेस लग गया, तो आर्मी में तू अप्लाई नहीं कर सकता है। तब से मैंने जाके खेताराम जी को पकड़ा, सर मैथ में कैसे भी आप पार करवा दो, आगे का देखूंगा। उस टाइम तो ऐसे ही लग रहा था 10वीं कर लेंगे, मैथ का झंझट खत्म, मौज करेंगे यार। 10वीं तक ही है मैथ, आगे जिंदगी में कहाँ मैथ काम आएगी। कैलकुलेटर आ गया, इनसे मिला लेंगे, मैथ की जरूरत तो है नहीं, सबको यही लगा था ना। 10वीं की मैथ का एग्जाम हुआ, सबने आराम से मौज मस्ती से पार्टी की थी। आज मैथ खत्म जिंदगी से, ये पता नहीं था आगे मैथ ही काम आएगी। मैंने स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती देखी, मैं 2-3 बार मेडिकल आउट हुआ। फिर मैंने 12वीं करते ही 2019 में जोधपुर एआरओ से भर्ती देखी, गया। साइंस के 15 के 15% करेक्ट, जीके के 15 का 15, और रीजनिंग के मेरे 4%, गणित का 1 भी प्रश्न नहीं। कोचिंग ली जोधपुर से, बड़ी कोचिंग थी, बड़ा नाम था, नाम तो नहीं लेंगे अपन भाई, नाम प्रसिद्ध था। 200 की स्ट्रेंथ थी, बैठते थे सर। डाउट, पहला मेरा डाउट था, उन्होंने प्रश्न यही कहा था कि पाई क्या है, एक अपरिमेय, 22/7 क्या है, हाँ पाई का मान, पर वो क्या है, परिमेय। सर ने सीधा लिखाया पाई एक अपरिमेय है, 22/7 पाई का मान है, मगर ये क्या है, परिमेय। वो अपरिमेय और ये परिमेय, मतलब चीज तो, नाम तो तुम्हारा कोई भी दे दे, घर पर किसी का मुन्ना होगा और यहाँ किसी और होगा, तो आप तो वही हो ना। मैं वहां कंफ्यूज गया, मैंने सर डाउट तक, बच्चे 200 की स्ट्रेंथ है, मैं कहाँ डाउट क्लियर करवाऊंगा, ऑफिस में आके मिलना। ऑफिस में गया, रट लेना क्या करना तेरा, दिमाग भनक गया। 20,000 रुपये फीस 30 दिन के लिए, गलत जगह फंस गए। पेपर दिया, वो पाई का मान पाई का ही रहा, एक भी प्रश्न सही नहीं हुआ। बाड़मेर आया, पता किया ऐसी कोचिंग हो जो अभी स्टार्ट हो और लगभग 20-30 बंदे हो, मतलब हिचकिचाहट नहीं हो पूछने में अपने को। तो उसी टाइम मेजर स्टार्ट हुई थी। प्रदीप जी सर थे, ऊपर लिखते थे 100/50, कट काटते थे 2। साला मैंने 100 के नीचे 30 लिखा और कट नहीं रहा है, ये क्या हो गया रे सर? आपने अभी काटा 50, ऐसे 2 आ गई, मेरा कट क्यों नहीं रहा है? 3 तो आना चाहिए कम से कम मेरा।
तो कि बेटा ऐसे नहीं आता है। तो मैंने किया खेताराम जी को फोन में, खेताराम जी आपने मुझे कैसे पास करवा दिया? तो कि वो 10वीं में एक तो आता था, अब ग्राफ आता था 6 नंबर का, एक आता था √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो 13 नंबर लाने होते थे। 30 नंबर का 4 दिन में कंटेंट रटवा के सेट कर दिया गया। अब तेरे वो समझ में नहीं आएगा, काटना वाटना इतना रट के तो पास हो जा भाई, उसके लिए तो शुक्रगुजार हूं, नहीं तो मैं नहीं जा पाता। बात ये नहीं है कि नौकरी पर, आप जिस डिपार्टमेंट में तैयारी कर रहे हो, आप वर्दी के लिए, इस वर्दी का अलग ही कुछ, सच का अलग ही है। बाकी आप भले ही, मैं कह रहा हूं अच्छी है भाई, कोई कर सकता है तो टीचर की बहुत अच्छी नौकरियां हैं, पर इस वर्दी का जो आनंद है ना, वो और कहीं नहीं है। कितने टाइप की वहां राइफल यूज करते हैं, जैसे ये टैंक मैन है MPL, टैंक पर है ना सपना किसी का भाई, टैंक पर बैठने का एक अलग ही सच का होता है। ये टैंक में, तो मैं आर्टिलरी में हूँ, तो आर्टिलरी की 280 आप पढ़ते हो ना, पृथ्वी, अग्नि, ये APJ की, वो हमारे आर्टिलरी में है। उनको देखने का हमें सौभाग्य मिला है। वो सौभाग्य इस वर्दी पहन कर ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो अंदर कोई नहीं जाने देगा। 5 बार पूछते हैं भाई क्यों, क्या, अपना परिजन आता है ना तो अभी हम सामने जाते हैं कि हाँ परिजन है हमारे, अंदर घुसने दो। वो भी 50 मीटर के दायरे में रोक देंगे, वहां बस सेटल है। वो चीजें तो देखने को मिलेगी, वो वहीं मिलेगी। अपना एक ही जुनून था, कुछ भी हो जाए, साली मैथ तो आ नहीं रही है पर आर्मी में मैथ आ रही है। आपके भी मैथ रीजनिंग ही है ज्यादातर। यहाँ आया प्रदीप जी, इसका सॉल्यूशन बताओ, तो तेरे को तो पहाड़े सिखाने पड़ेंगे। पहली बार प्रदीप जी ने मेरे को दी थी, आपको नहीं दिया था शुरुआत में, जोड़ बाकी दी थी मेरे को, वो इधर से इधर क्रॉस से गुणा भाग दिए थे, वो करने हैं, 100 दे दिए। अब ये सर कहाँ काम आएंगे? तो ये जो बंदा करके लेके आ जाएगा कल तक, उसको तो मैं पढ़ाना कर दूंगा शुरू। भाई मैं तो अपने को सीखना है भाई, एक भर्ती में आउट हो चुके हैं भाई, अगली में लगना है भाई, किसी भी परिस्थिति में वर्दी पहननी है, चाहे कुछ भी हो जाए, करके लेके आया। हाँ प्रदीप जी ने कहा तो कर सकता है। अब की शुरुआत 2 से कैसे करता, बस डाउट पूछो, डाउट में कौन सी शर्म आ रही है? सर ये नहीं आ रहा, हंसने दो। मैंने पहली बार डाउट पूछा था, पीछे वाली पूरी क्लास हंसी थी, यार ये क्यों नहीं आ रहा तेरे को, ये काटना भी नहीं आ रहा तेरे को। और जिसने अगला टेस्ट हुआ काट काट के इतना दिमाग में सेट कर लिया कि टॉप आए, सब देख रहे हैं ऐसे, क्या हो गया? तो आपकी बहुत अच्छी जगह हो, ये नहीं कह रहा हूं, मतलब देखो सबके पास है। पहले तो ऐसा सिस्टम था कि ऑफलाइन था, किसी के पास कंटेंट नहीं पहुंचता था भाई, जैसे जिस कोचिंग का है उसके पास ही पहुंचता था। अब तो अपन कहीं से ले सकते हैं, कौन रोक सकता है? बड़ी कोचिंग है, इन्होंने ऐप ले लिया, निकाल दिया, अच्छा अच्छा माल छांट के ला सकते हैं। छोटी में यही फायदा अपनी, अब सब लगभग गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी पढ़ा है, मैथ और सब सब्जेक्ट इतने नीचे से कमजोर है, अपन उनको मजबूत बनाना है ना, तो आराम से डाउट पूछ सकते हैं। बड़ी में वो एक प्रॉब्लम है, तो वहां वो चीजें यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ भाई, आपके डाउट हो रहे हैं ना क्लियर? तो वही तो बात है भाई, वो हुई। फिर यहाँ आए, सर ने वो सेटल 0 से सेटल कर दिया। फिर खेताराम जी आगे, हाई लेवल की मैथ थी तो आराम से मैथ पूरी खेताराम जी ने सेटल कर दी। फिजिकल के लिए सब कुछ अच्छा ही था। और कुछ पूछना? ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग तो भाई मतलब शुरुआत में हर किसी को लगता है, मेरी वॉइस से होगी अशोक जी के पास भेजी हुई, लगता है। फिर जब वो राइफल आती है ना, शुरुआत में तो कोई नहीं देता भाई, राइफल कौन देता है? 4-5 वीक तक तो कोई नहीं देता है। मतलब उस टाइम तो सिर्फ यही होता है कि बंदों को भगाओ। जैसे मैं जिस सेंटर से हूँ वहां CO का स्पेशल ऑर्डर था कि इनको भगाओ, जितने बंदे भाग सकते। क्यों? अब बंदा ट्रेनिंग करके भागेगा, उसके ऊपर 10 लाख खर्चा किया है, पहले भगाओ। तो पहले जो 50-60 भागे भी थे, और वो तो खर्चा कर रही है तो सरकार तंग करेगी, कुछ नहीं है। अच्छा है आपके भी नंबर, ये नहीं है कि बस 160 की मेरिट रही तो मैं 160 पर अटक गया, बस अपने 160 का ले लिया, सो गए। आपको SSC में तो मेरा भी SSC का एग्जाम क्लियर हो चुका है, उसके बाद में मेरी छुट्टी नहीं मिली थी वहां से, मैं SSC में, आर्मी अच्छी है मेरे लिए, वही ठीक है, छुट्टी नहीं मिली, नहीं तो इसमें मैं भी आता। आपको भी BSF, उसके बाद में CRPF, CSF, SSB, जितना अच्छा, ये जरूरी थोड़ी 160 की मेरिट रही अपने 161 नंबर लेके आ जाएंगे, सो जाएंगे, ये नहीं। और अच्छा करो। मोटिवेशन क्या है? सुबह मम्मी पापा को याद कर लो, मम्मी को फोन कर लो, बस सबसे अच्छा है। घर वालों को फोन किया, बस मोटिवेशन ही मोटिवेशन है। बाकी हमने खेत जी सर है ही महा मोटिवेशनल, हर टाइम मोटिवेशन करते ही रहते हैं। बाकी घर वालों को याद करो और चलते चलते पढ़ो बस। यहाँ हम सोच रहे थे यार, मैं तो कभी क्लास में आता यार, आज मूड है क्लास में, तो क्लास हमेशा कंटिन्यू, क्लास पढ़ाते हैं उस टाइम एकदम सटीक, अपने एकदम परफेक्ट ध्यान, एकदम परफेक्ट ध्यान।
वहाँ तो देना पड़ेगा, वहाँ तो मजबूत, नौकरी लगने के बाद हम रिलैक्स हो जाते, साला कोई पढ़ाई नहीं करनी है। वहाँ तो भाई पढ़ाई दबा के, हमारा डिपार्टमेंट थोड़ा वो इन्फेंट्री में जाइए, इतनी पढ़ाई नहीं है हमारे वाली पढ़ाई। तो मैंने वहाँ जाके सोचा क्या पढ़ाई, हकीकत वो है, दिमाग सुन कर देती है। यहाँ तो देखो हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जुड़ता जुड़ता जाता, आनंद आने लग जाता है। वहाँ साला पूरा टेक्निकल डाटा, ये वो, इतना एलिवेशन, इतनी डिग्री यहाँ गिरेगा 50, वहाँ इंसानी गोले ही फेंकने हैं। थोड़ा वहाँ फीलिंग आती है यार गोला फेंकेंगे तब। तुम सोचो ना, बेस्ट है, भले कुछ भी कोई लोग कुछ भी कहे 4 6, मैं तो कह रहा हूँ एक वर्दी मिली, आनंद वर्दी का ही है। एक बार लीवर खींचा 60,000 एक साथ गए भज, दूसरी बार खींचा 1,20, तीसरी बार कितना हो गया 1,80,000, 3 राउंड फेंकते ही। खूब सरकार खर्चा कर रही है अपने ऊपर, मतलब अच्छी जॉब है भाई, इस वर्दी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है भाई। वहाँ अपन भटक गए उस रास्ते से, 2 बजे कभी उठा दे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी कुछ नहीं, कभी पूरे दिन सो गए। हम एमिनेशन वर्किंग में गए थे, मतलब हमारे तोप होते हैं उनको सेट करना होता है, हाइट इस हाइट से ऊपर गिर गया तो वो फट जाएगा। आनंद भी खूब, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे मार ही मारे। हमारी एमिनेशन वर्किंग लगी थी उस दिन 6 बजे हम सुबह गए थे, साल शाम को 6 बजे तक वो ही उठाओ, 35 किलो वजन, 70 किलो वजन, 70 किलो को 2 आन पकड़ेंगे। अब डर तो लगता है साला मरने का, आगे सामने मौत आ रही है, डर तो लगेगा। 2 बंदे आराम से पकड़ के ऐसे रखो ऐसे, बाकी 6 दिन के सोते रहे, कोई काम नहीं, ऑर्डर आया नहीं, पूरे दिन सोए, कुछ काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार ही मार है, बाद में तो आराम ही है। शुरुआत में 10 वीक आपको भी लगेगा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, बाकी आराम है। फिर यहाँ तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, घर वाले पड़ोसियों वाली बातें सुन ही रही हो, और लड़कियों के लिए तो स्पेशली तीनों चारों साइड से फर्श, बाकी लगना ही है। अब कोई इलाज नहीं है, निकल चुके हैं अपन, उस कूद चुके हैं समुद्र में। अब या तो तैर के निकलना है या डूब के मरना है। तो डूब के मरने से कोई फायदा नहीं है, थोड़े पैर और थकने दो, पैरों को हाथों से करते जाओ, बस स्विमिंग निकल जाओगे, बस निकलना है। अब तो ये नहीं है, डूबना है ही नहीं बस, नहीं तो बाकी भाइयों की तरह बस रोटियां बनाती रहती घर पर, बस गोबर पोटा हाई निकल गई एम आई रही होता तो भाई आगे बढ़ना है अपने, बोरिया उन कम टाइम वसनो है तो वही रेडी है। आए रहा समुद्र में कूद गया था, मेरे पार करना ही है, कुछ भी नींद वींद कुछ नहीं है, साइड में करो, नींद क्यों गया हुआ है भाई। नींद अपन नींद मोने घनी आती, सुबह उठाता है दिमाग खराब होता है, उठना नहीं करने, 8 बजे दौड़ी आऊँ, 10 बजे दौड़ी आऊँ, पर मैं आदत पड़ गई, अब कोई नहीं है, नींद है ही नहीं गई। रात का 11 बजे सुबह उठा दो, आदत डाल दो नहीं, 4-6 महीना सिलेक्शन की। पर पाछा गाँव आवन दिन की आनंद है। हूँ हम जगदम्बा मंदिर गयो, 50 स्कूल यान जे कोई 10 20 जने फोटो खींचा लिया बड़ा सर, मतलब बड़े से बड़े सरपंच के घर पर जो सर मान लो जो बड़ा पंच होता है ना, उनके जो बनता है ना खाने में भाई, जो सब्जी बनती है ना वो वहाँ रॉयल सब्जी, मतलब फुल है खाने में तो वहाँ मजे। अब हम ILT जाएंगे जैसे जेंड के, तो ड्राई फ्रूट मतलब काजू किशमिश बादाम तो ऐसे पड़े रहेंगे, साला कौन खाएगा इनको, साइड में रख यार, हकीकत है। ILT चढ़ोगे तब नीचे तो कुछ नहीं है भाई, नीचे तो वो मतलब नहीं, बाकी सब्जी वब्जी अच्छा है खाना भाई। आप तो SSC का भाई अंदर बंदा, मैं गया नहीं, मतलब आर्मी का हमारे तो भाई उच्च लेवल का है, दबा के खाना है, 3 टाइम ऐसा मिलेगा साला, कोई जैसे शादी में खाना बन रहा है, एक टाइम ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा। बंदा शाम को 6 बजे मच्छर, मतलब इतना मम्मी लगभग ख्याल नहीं रख पाती होगी, इतना वो ख्याल भी रखते हैं भाई, मारते हैं ना तो ख्याल भी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि बस मारते ही मारते हैं। उठाने की जिम्मेदारी, बच्चे के कपड़े सही है कि नहीं है, अब ये बूट की लेस क्या ये बांधनी सिखाएंगे, वो कैसे बांधते हैं, कैसे ड्रेस पहनते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, क्या करना है। 2 क्लासें तो स्पेशली इसकी होती है, स्पेशली किससे बात करनी है, किसको पैसे देने हैं, किससे लेने हैं, क्या करना है, मतलब एक हर चीज़ सिखाएंगे। कितने बजे उठोगे, शाम को सोओगे तो मच्छरदानी लगाई होगी, सुविधाएं भाई दबा के मिलती है, दबा के, दिन को रगड़ा तो शाम को सोने में। आज मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं होता, इतनी खुशी हो रही है जितना इनकी सिलेक्शन पे हो रही है। अब अगर मेजर के स्टूडेंट की बात करूं तो सबसे पुराने स्टूडेंट मेरे जुड़े हुए आज तुम्हारे सामने बैठे हैं। हुआ ये था, आज थोड़ा सा 5-7 मिनट में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ बढ़िया, ठीक है, देखना सुनना, उसमें कुछ सीखने को मिले तो उसको थोड़ा सा अपने अंदर डालना।
जब मैंने क्या किया, बीटेक के थर्ड ईयर में था, बीटेक में जब मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था जयपुर में, ठीक है, वहाँ पे मैं जयपुर में पढ़ा रहा था। पढ़ाने के बाद जैसे डिग्री कंप्लीट हुई, डिग्री कंप्लीट होने के बाद में मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी, तो मैं बाड़मेर आ गया। बाड़मेर आया तो बाड़मेर में शौर्य अकेडमी खुली थी, वहाँ पे मैंने थोड़ा पढ़ा, अध्यापन कराया। अध्यापन कराने के बाद मैं जोधपुर में भी अध्यापन कराया। उसके बाद में मैं वापस बाड़मेर आया, तो आईटीआई में मैंने कोई लेक्चर देने गया था। तो वापस आते वक्त, आईटीआई से वापस आते वक्त मैंने देखा कि मेजर के बोर्ड लगे, मेजर डिफेंस एकेडमी अभी नई खुली है। किसी पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी अभी नई खुली है। तो वहाँ पे मैंने जाके मैंने पूछा, मैंने आर्मी के बैच ले रखे थे, तो मैंने पूछा कि इनको फैकल्टी की जरूरत हो तो बात करते हैं। तो बात की, अंदर जाके कुम जी बैठे थे, उनसे बात की कि भाई कि ऐसा ऐसा है, मैं पढ़ाता हूँ मैथ रीजनिंग, यहाँ पढ़ा रखा है, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है। उस समय तक मेरे को लगभग 3-4 साल का एक्सपीरियंस था। बात की तो क्लास लेना चालू हो गया। वहाँ पे मेरे को पहले स्टूडेंट श्याम मिला। इन्होंने जितना धैर्य रखा ना, इतना धैर्य हर कोई स्टूडेंट आर्मी के लिए नहीं रख पाता। 2019 की बात है, कोरोना से पहले की, जब डिजिटल प्लेटफॉर्म थे ही नहीं। तो श्याम वहाँ पे मिला। श्याम को मैंने, जब कोई भी स्टूडेंट देखता मैं पर्सनली अटैच होता हूँ उससे। तो श्याम को मैंने कहा कि क्या, कैसे पढ़ाई, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कैसे है? तो श्याम ने कहा सर फिजिकल तो मैंने एक बार क्लियर कर दिया, वहाँ पे जाके पेपर देखा तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो दौड़ने में सर आप कितना भी दौड़ा लो, मैं दौड़ लूँगा, फिजिकल मेरे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे पेपर देखा, पेपर में मेरे को कुछ भी नहीं आया और वहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो मैंने देखा कि सर अब इस पेपर में तुम्हें करवाते हैं। तो वहाँ पे उस समय तक श्याम की जो मैथ और थी, मैथ जीके, इसका सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, मैथ भी स्ट्रॉन्ग है, सबको रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग है, साइंस भी स्ट्रॉन्ग है, जीके भी स्ट्रॉन्ग है, सब इसके स्ट्रॉन्ग है और एक बढ़िया लेवल तक स्ट्रॉन्ग है। अब वहाँ पे इसका जो लेवल था, मतलब यूँ समझ लो कि रांगा को होता है, रांगा नीचो तो, और आज इसका लेवल था, जब आर्मी का पेपर दिया उस समय उसका लेवल था बहुत हाई लेवल। इसने शायद आर्मी से महीने भर पहले तक उसकी इतनी अच्छी तैयारी थी कि सर पेपर में फाड़ दूंगा। तो मैंने कहा फिजिकल में सर दिक्कत नहीं, मेरे को सामने कोई बंदा दिखता हुआ, दौड़ता हुआ दिख जाए तो उससे आगे निकलने गारंटी मेरी। दौड़ में इतना कॉन्फिडेंस, और इसका रिटर्न में इतना कॉन्फिडेंस था कि रिटर्न में अटकेंगे नहीं हम। यानी कि सिलेक्शन होता कब है? सिलेक्शन एग्जाम से पहले होता है ना कि रिजल्ट आने के बाद होता है। सिलेक्शन एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया। अब रिजल्ट का वेट वो करते हैं जो अदर युग में हो, के डाउट में हो सर होगा, जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम हो या तैयारी अच्छी नहीं हो। अब श्याम ने कभी रिजल्ट का वेट नहीं किया कि सर श्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा कोरोना आ गया। कोरोना में अशोक जी की मेहरबानी से क्या, अशोक जी ने कहा कि सर क्लासें लेनी है। मैंने कहा अभी कोरोना चल रहा है, पुलिस ठोका लोगी, मैंने कहा जुर्माने भी लग रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? फ़ोन आया कि आप क्लासें लो। मैंने कहा कि क्लासें तो ले लेंगे, पर लेंगे कैसे? मतलब कोरोना की पहली लहर, जहाँ पे कोई बंदा गेट से बाहर दिख जाता तो भी लट पड़ते थे। वहाँ पे अशोक जी ने कहा कि हम क्लासें लगाते हैं, कि बच्चे बैठे हैं और बच्चे कह रहे हैं सर तैयारी, तो अशोक जी क्लासें लगाई कि बच्चों का कहीं ना कहीं वो ले बिगड़ जाएगी तो दिक्कत होगी फिर। तो वहाँ पे हमने दरवाजे बंद कर करके क्लासें ली थी कोरोना में। तो कोरोना में भी क्लासें चलाई। मेजर ऐसी एकेडमी है जो ना कोरोना में बंद हुई ना अभी तक चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। इनका स्ट्रगल इसमें बहुत ज़्यादा है। कई तरह की दिक्कतें आई, कुछ घटनाएं हैं जो नहीं बयां कर सकते, कई तरह की दिक्कतें आई, पर इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इनकी जगह कोई और होता तो बैठ जाता कि चलो छोड़ो, ये अपने बस की बातें नहीं है। फिर जैसे ही नई बिल्डिंग ली, नई बिल्डिंग में वहाँ पे कोरोना खत्म हुआ। कोरोना खत्म होते ही मेरे को मूलपाल मिला। कोरोना के बाद मिला तो नई क्लास, ठीक है, क्लास में बैठे सारे श्याम की, उस समय तक श्याम की गणित वगैरह बहुत बढ़िया हो गई थी, जीके गणित वगैरह, क्योंकि कोरोना में क्लासें चली थी, पढ़ रहा था, कई बार कोर्स हो चुका था और इसने मेहनत इतने दम पे की, इसने बहुत ही अच्छे लेवल तक ले आया था। अब फिर जैसे नया बैच चालू हुआ, मूलपाल सिंह पीछे बैठा हुआ, क्लास ख़त्म हुई, मेरे पास आया, सर दिमाग हो रहा गर्म। तो मैंने कहा दिमाग गर्म कैसे हो रहा है? कि सर गणित मेरे पल्ले नहीं पड़ती और ना पड़ेगी। तो मैंने कहा यार क्या हो गया? क्या पल्ले पड़ेगी नहीं? तो मैंने कहा यार दिक्कत क्या है? कि सर कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा कुछ नहीं आता, सीखेगा तब आएगा।
तो कि सर कुछ भी नहीं आता, आप जीरो हो ना, जीरो से भी नीचे से चालू करो। जीरो तो क्या होता है, जीरो से नीचे से चालू करो। तो मैंने कहा जीरो से अब हमने सारे पोस्टर लगा रखे जीरो से चालू, जीरो से चालू, ये कह रहा जीरो से नीचे से चालू करो। अब सर जीरो से नीचे तो कौन सी संख्या हो, मैंने कहा माइनस में, वहाँ से चालू करते। तो फिर ये सवाल पूछता था। तो मैंने पहले दिन वो 2/2 के गुणा जो मैं गणित में पहली क्लास में देता हूँ, जो श्याम की क्लास में मैंने कहा था, श्याम जब पहली बार क्लास में बैठा था उस समय मैंने कहा था कि जो 100 2/2 के गुणा लिख के लेके आएगा वो कल की क्लास में आ जाना, बाकी मत आना। तो ये बंदा लिख के लेके आया, तो वहीं से पता चल गया था कि इसमें दम है। अब इसको मेरे को सिर्फ गाइड करना है और ये अपना खींच लेगा। इसको तो मैं यहाँ तक कहता हूँ मन की बात कि इसको तो मैं सिर्फ ये कह देता ना कि ये टॉपिक पढ़ के आना, ऐसे ऐसे पढ़ लेना, तो भी ये बंदा आर्मी निकाल लेता। इसमें इतना पैसेंस है, इतना इसमें है ना, इसमें जुनून है। और मूलपाल का देखे तो मूलपाल आया, मूलपाल को गाइडेंस की जरूरत है। उसको दोनों का एक तरीका था, दोनों को मैं इतना कह दूँ ना कि आज जाके ये घर पे करना, तो दोनों करते थे। अब मूलपाल था तो मूलपाल को मैंने पहले दिन 2/2 के गुणा कहे और उसको मैंने कहा कि ये गुणा करके लाना, 100-200 गुणा करके लेके आना, रफ पेज लेना, रफ पेज पे 100-200 गुणा करना। दूसरे दिन मैंने पहाड़े कहा कि मैंने पहाड़े याद करके आना। सर आप कहो वैसा करूँगा, दिन रात ये करूँगा, पर पहाड़े याद करूँगा, मैं करूँगा। जो जो चीज़ इसको बोलता था वो करता था। और फिर मैं इसके साथ वाले बच्चों से कहता था ये थोड़ा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कैसे नाटक कर रहा है। तो वो कहते थे रात को 2-2 बजे तक सोता है, पागल हो जाएगा ये। यानी पूरे दिन जो मैंने बोला है वो करता था, ये रियलिटी है। और उसके बाद में कई बार सवाल पूछता है, सर ये कटा कैसे, जीरो को यूँ क्यों लिखते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल मेरे सामने आए इससे कि जीरो को यूँ क्यों लिखते हैं, ये कटा कैसे। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ जो एक स्टूडेंट की खूबी होती है, सवाल पूरा ख़त्म हुआ, मैंने कहा डाउट कि सर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, ऐसे नहीं। फिर मैं कहता था कहाँ दिक्कत है, कि सर कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा कि क्या, अब मेरे ये भाई सीधी सी बात है कि मेरा ये कोई बच्चा अगर ऐसा कहता है ना कि भाई एक बच्चा होता है कि टॉपिक पूरा पढ़ा दिया, बाहर गया 2-3 को कहा कि समझ में नहीं आ रहा, फिर वापस आके मेरे को कह रहा सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कई लड़के देते हैं पूरा कोर्स होने के बाद सर कुछ समझ में नहीं आया, और रेगुलर रहते नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी थी, जैसा मैं कहता था समझ में आया मूलपाल, कि सर कुछ समझ में नहीं आया, सीधी बात, सारे हंसते थे। इसकी रियलिटी है, श्याम को पता है, ये जब डाउट पूछता सारे हंसते थे, जिनको नहीं आता था वो भी हंसते थे। जो हंसते थे वो इधर उधर अभी भी बिखर रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए कि सारे स्टूडेंट हमारे ही हैं, गलतियाँ सबसे होती है। पर मूलपाल ने अभी सिलेक्शन ले चुका है, अब ये चाहता था ये अब हंस रहा है कि नहीं हंस रहा, ठीक है। तो अब ऐसे ऐसे डाउट पूछता था कि बच्चे हंसते थे। पर इसकी सबसे बड़ी खूबी डाउट पूछता था कि सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैं वापस उस सवाल को शुरू से चालू करता था, कॉन्सेप्ट को वापस चालू करता था। एक क्लास में 1 या 2 सवाल ही होते थे, पर मैं क्या लगा रहता था। धीरे धीरे इसके गणित बैठने लगी, और वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता था उसके घर पे जाके दिन रात एक वो उसमें लगा रहता था। त्रिकोणमिति पढ़ा है, त्रिकोणमिति पढ़ा लगा रहता था, कभी ये याद कर रहा है, कभी ये कर रहा है, फॉर्मूले याद कर रहा है, लगा रहता था पूरे दिन। ऐसे ऐसे करते करते मूलपाल साथ में बना रहा, और जो बना रहेगा वो मेहनत लगातार करता रहेगा, वो यहाँ पे मंच पे बैठेगा। तो ऐसे करते करते इसकी गणित सुधर गई। तो ये मेरे लिए खुद अपने आप में मोटिवेशन है कि अगर मूलपाल की गणित सुधर सकती है, तुम्हारी सुधर ही सकती है। यानी कि यहाँ से मैंने देखा कि मूलपाल की अगर गणित सुधार सकता हूँ मैं, तो मेरे को वहाँ से पता चला कि मैं किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, भले वो गर्त तक क्यों ना हो। तो कई स्टूडेंट है जो अपन को मोटिवेट करते हैं, उनमें से 2 आज तुम्हारे सामने हैं। ऐसे कई स्टूडेंट है जो जैसे जैसे मंच पे आएंगे तुम में से कई निकलेंगे, जिनकी अभी मैंने तारीफ कर दी तो वो बैठ जाएंगे कि सर ने तारीफ कर दी, मैं हीरो हूँ अब, ठीक है। हीरो बनने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, तब मैं बताऊँगा उनकी खूबियाँ। चलो आज समय ज़्यादा है, अशोक जी निवेदन करूँगा कि अपने कुछ शब्द बताएं और बच्चों को थोड़ा मार्गदर्शन दें। शुक्रिया सर। हाँ होना भी चाहिए ना। सबसे पहले तो पिछली जोधपुर भर्ती में चयनित हम सब के लाडले इस मेजर परिवार के वो नींव के पत्थर आज अपनी ट्रेनिंग काट कर वापस इसी परिवार में पधारे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
जिस मुकाम तक ये पहुँचे हैं, इनकी लगन, इनकी मेहनत और इनके साथ साथ जो मंच के ठीक सामने मंच के ऊपर विराजमान आदरणीय खेताराम जी, प्रदीप जी, चाहे हनुमान जी लेगा हो, और जो भी फैकल्टी शुरुआत से जुड़ी, आदरणीय हरीश जी, फिजिकल कोच आदरणीय रणजीत जी, और तमाम मेजर की वो टीम, कुंभाराम जी, जोगाराम जी, जितने भी। प्रदीप जी ने अक्सर एक शब्द कहा था कि कई ऐसी चुनौतियाँ आई थी, वो चुनौतियाँ इस मंजिल की ओर बढ़ने के लिए सर वो एक छेड़िया थी, और आप सबको लोगों का साथ रहा तो चाहे किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या आ जाएगी तो भी अपन हिम्मत नहीं हारेंगे। यदि उस समस्याओं को अपन वहीं लेके बैठ जाते तो आज इस मुकाम तक नहीं होते। आज मैं बहुत खुश हूँ कि पिछली भर्ती के बाद जो इस भर्ती में सारे बंदे सेलेक्ट हुए, अब भारत का ऐसा कोई सेंटर नहीं है जब मेजर डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट उस सेंटर में नहीं है। बड़े सौभाग्य की बात है कि काश अगर इस मुकाम तक इस वर्दी की ओर मैं भी अग्रसर था। कह रहे हैं कहीं कहीं अपन लोग हिम्मत आ जाते हैं, पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहीं किसी कारणवश से पीछे रह गए और फीस ज़्यादातर अधिकतर फीस वाली बात होती है। फीस के चक्कर में 2 वैकेंसियां मैंने खुद ने गंवा दी थी, और फिर तीसरी वैकेंसी में देखा जाए तो एज है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपन सब एक परिवार है। परिवार क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैं इस मेजर का एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि इसका नाम लेके और कोई आए थे और इसको संभालने वाला और कोई है, तभी एज है मैं स्टूडेंट। और स्टूडेंट के तौर पर जसवीर लेगा और हम श्याम सिंह वगैरह सब साथ में तैयारी करते थे। पर सबसे ज़्यादा मेरे प्रेरणा स्रोत प्रदीप जी, और देखा जाए तो श्याम को भी मैं कहना चाहूँगा कि एज हम स्टूडेंट दोस्त सब कुछ थे, पर जैसे इस सिस्टम में हम लोग आए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि अपन जैसे बाहर कहीं खड़े हैं, ऐसी फीलिंग होती है अपन सब एक है। पर जिस स्थिति में जो कदर देनी होती थी, जिस बात को समझना होता था, उस बात को आज तक भी समझते आ रहे हैं और उस वक्त भी समझा था। इस कारण अलग अलग फील्ड में हैं, अपने इधर हैं, श्याम उधर हैं, परिवार एक ही है। लेकिन इनकी मेहनत के पीछे इनकी इतनी लगन थी कि जब तक ये इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तक मैं भी खुद 4:30 बजे उठ जाता था। कभी मैं नहीं उठता तो मेरे को आके ये उठा देते, और ये नहीं उठते तो मैं उठा देता। एज ए फ्रेंड के नाते गुरु तो मैदान में जाने के बाद अच्छे से तैयारी की और आज इस मुकाम तक पहुँचे। रही बात मूलपाल की, तो मूलपाल की तो बहुत सारी लंबी कहानी है कि उसको यदि बैठ के बातें करें ना तो कभी पूरी भी नहीं हो पाएगी। यहाँ बैठे बैठे तब आ रहा था, क्योंकि मैं यहाँ मंच पे बैठा था, अभी इसकी टोपी उतार के स्टाइल जाती थी ना ऊपर, इस स्टाइल पे, क्योंकि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तब ये करता था, मैं पीछे बैठा बैठा मेरे को हंसी आती थी। तो इतनी वीक स्थिति थी, इतनी वीक मतलब किसी की होती भी नहीं है। जो कैंडिडेट इस मुकाम तक पहुँचे हैं तो अपन क्यों नहीं पहुँच सकते हैं ना। और उसमें भी दिक्कत ये थी, जैसे ये मेरे से उदयपुर भर्ती में जुड़े थे और मैंने कार्यक्रम के दिन बताया भी था कि श्याम तो सेलेक्ट हो गया था फिजिकल में, मूलपाल नहीं हो पाया। फिर कुछ ऐसी स्थितियाँ थी, घर की स्थिति खराब थी, मूलपाल घर की ओर प्रस्थान हो गया था। वापस फ़ोन के माध्यम से लाकर इस सिस्टम से जोड़ना, रेगुलर रखना, समझ नहीं आना वो समस्या, फीस को लेकर वो समस्या। मेरी बात को ये समझे तभी आज इस मुकाम तक है। बात यह है कि पहले जैसे कंपटीशन था फिजिकल में, अब तो वो कंपटीशन रहा ही नहीं। बैठ के किसी भी जैसे आप अच्छी तैयारी कर रहे हो तो किसी न किसी वैकेंसी के लिए ही आने वाला है, मैथ हो, साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, कुछ भी हो। तो आप लोग सबसे बड़े मोटिवेशन जिन्होंने इन्होंने बताया तरह हम लोग भी बताते हैं, एक बार घर की ओर देख लेना। आप थोड़ा सा मुड़ के उड़ते ही देखने के साथ साथ ये मत देखना कि काश अगर मैं भी उनके साथ लग जाऊं, उनका सहयोग करूं।
ये देख लेना कि मैं कुछ समय के लिए रुक कर इस और अग्रसर हूँ, फिर मैं उनका साथ दूँ, उस साथ में कुछ मज़ा अलग भी रहेगा। आज धीरे धीरे सब सेंटरों पे पहुँचेंगे। इनकी ही बदौलत से मैं मेरी लाइफ में पहली बार आरटी सेंटर नासिक पहुँचा। कसम परेड में जब आप एसएससी में सेलेक्ट होंगे तब भी आपकी कसम परेड होगी। आप चाहे एसआई में होंगे, चाहे आर्मी में होंगे, चाहे एयरफोर्स में होंगे, चाहे नेवी में होंगे, किसी में होगी, फाइनल कसम परेड होगी ना, उसमें आपके पेरेंट्सों को बुलाएंगे। और यहाँ से जैसे ही सिविल वर्दी में जैसे ऐसे जाएंगे, और जब ये कसम परेड में अपन फर्स्ट बार अपनी नज़र इनके ऊपर पड़ेगी, क्या खुशी रहेगी उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। श्याम की सिस्टर मेरे साथ थी, मैं था, इनके बड़े भाई थे। हम तो एक जैसे वर्दी में थे, नहीं पहचान पाए, पर जैसे ही इनका हाथ ऊपर हुआ बहुत खुशी हुई श्याम। और उससे पहले पहले तो फौज की तो कहे क्या, गेट पे जैसे ही एंट्री मारी, जाते ही 3 जने थे, बड़े बड़े बैग थे, और वो उनकी सिस्टर के तो अपनी वेशभूषा देखते ही कई सारे राजस्थानी थे, तो अपने ही होते हैं ना, भाग के आए। किसी ने बैग उठाया, किसी ने कुछ उठाया, आओ बैठो, फौज की गाड़ी में बिठाया। कौन बैठाता यार फौज की गाड़ी में। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठा कर सेंटर तक ले जाना, और इधर से 1 2 1 1 2 1 इधर से टोलियाँ आ रही थी। कितने 1500 जने थे, 1800 जने, 2600 जने थे। पूरा सेंटर गूंज रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे भाई हमारे तो। अच्छी तरीके से इनकी कसम परेड हुई, फाइनली पास आउट हुए। और शायद फर्स्ट पोस्टिंग इनकी बीकानेर थी, अभी वापस पोस्टपोन करके इनको कहाँ भेज रहे हैं, पटियाला पंजाब। और मूलपाल फर्स्ट पोस्टिंग का है, मूलपाल की बीकानेर ही है। फौज का भी किसी भी जैसे आप क्षेत्र में जाओगे तो फौज का तो अलग सिस्टम है, इसका अलाउंस होता है अलग अलग। बॉर्डर इलाके जैसे ये जाएंगे तो इनका कम से कम सैलरी के अलावा 18,000 से अलग पे ग्रेड होता है। पे ग्रेड जुड़ेगा अलग अलग, जैसे जम्मू साइड जाएंगे तो 34 हज़ार मंथली अलग पे ग्रेड जुड़ेगा। और बाकी मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे आप किसी भी अदर सरकारी जॉब में लगोगे ना, जैसे एक एज अध्यापक होता है, वो स्कूल जाता है बाइक लेके, बाइक से वापस खुद का पेट्रोल चलाना, फिर रहना, यदि दूर रह रहे तो रूम रह के खुद का खाना खर्चा। 40,000 चली रही है, 20,000 खर्चा हो जाता है, 20,000 बचते हैं। फौज का तो इतना सिस्टम है कि चड्डी बनियान और जुराब तक भी फौज देती है, इससे ज़्यादा क्या हो यार। तभी हो सके तो आप इस वर्दी की और अग्रसर हो, किसी भी हालत में इस सिलेक्शन को चूकने मत देना। इस वैकेंसी में गर्ल्स हो 84,000 बेटा बड़ी वैकेंसी होती है, और 10 नंबर तो अपन बॉर्डर के कुबाड़ ले हो, बॉर्डर का 10 नंबर फोकट में मिले। बाकी कैंडिडेट 70 ला, आपको 60 होया तो ये अपना सिलेक्शन हो गई, ठीक है ना, क्योंकि 60 के बजाय अपना 10 जोड़ते ही आपको 70 बोंगे बराबर हो जाओ। तो भी वो फ़ायदा निकालो और बढ़िया सिलेक्शन लो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। अब सब मिठाई खा ली ना, अपन तो खा लेंगे बैठ के। भीम सिंह कुछ बोलोगे यार, उस दिन तो बहुत संघर्षशील आदमी यार। ये 26 तारीख को रवाना हो रहे हैं भाई, अपनी ओर से अंतिम शुभकामनाएं रवानगी के लिए। अब वापस जब वर्दी पहन के आएंगे तभी शुभकामनाएं देंगे। अच्छा, आपके लिए 2 शब्द। वाह यार, इनका मन है। ऐसी फीलिंग हो रही है भी मैं फौजी बन गया। रोल नंबर तो ढंग से देखे ना। अब इसकी कहानी बताओ, 2 मिनट दूंगा बेटा, आप लेट हो रहे होंगे। जब आया था ना रिजल्ट आया था, तब पीडीएफ आई थी। पीडीएफ में इस बार सारे एआरओ के साथ रिजल्ट जारी किया, जैसे जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय का, कोटा सेना भर्ती, जैसे अलग अलग सबका। अपने राजस्थान में 5 एआरओ है, 5 सेना भर्ती कार्यालय है, 5 का रिजल्ट जारी किया। इसका जो रोल नंबर था वो क्या कोटा एआरओ में आ गया। हालांकि राजस्थान जोधपुर एआरओ में ही था, कोटा एआरओ में आया तो मेरे कैमरा लगा हुआ है, आज तक रिकॉर्डिंग देख सकता हूँ मैं। हो हाँ, कूदने लग गया फटाफट। वापस आके घर वालों ने स्टेटस लगाने चालू कर दी। तब किसी ने कहा था कि यार कोटा एआरओ में देखा है, जोधपुर एआरओ में। फिर चौके दुबक के बैठ गए, वापस सर्च करके वापस देखा, क्या हाँ यार सही हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। घूमते घूमते दूसरे दिन 9 बजे वापस ऑफिस में आया। मैं कहा भीम सिंह कीकर
कल रखूँ हो यो डोफा का जीडी हो यो रोल नंबर था और दे क्या है, बड़े कन्फ्यूज चापड़ गयो एक बार कि रुको एक बार देखने दो। उस हिस्सा क्या हो गया था उस वक्त, इसका हो गया नेट बंद, और जैसे ही रोल नंबर सर्च किए रोल नंबर आए नहीं। ठीक है, फिर अगर धैर्य रख, थोड़ी देर से जाके दूसरे उसके कुलदीप के किए थे, किसके फोन में, चेतन के फोन में वापस जाके चेक किए, तब सही रोल नंबर आए और अच्छा सा धैर्य हुआ और खुशी हुई। और अभी भी हो सकता है जब ARO पहुंचे थे फाइनल तब तक भी रोल नंबर देखे थे ना, अभी सेलेक्ट हो रहे फाइनल अभी सेलेक्ट है, अभी विश्वास है। देखो ऐसे बंदे फौज में जाते तो आप क्यों नहीं जा सकते हो यार अभी भी डर लग रहा है। तो आप लोग इनसे तो इंटेलिजेंट हो ना, हैं? अरे ये सेलेक्ट हो गए इसका मतलब ये इंटेलिजेंट थोड़ी, आप लोग इंटेलिजेंट हो ना। तो बढ़िया तैयारी करो।